मतलब जो आप बोलोगे कि भैया 26 जनवरी 1947 क्यों नहीं हुआ, तो बेटा वो 26 जनवरी 1947 को अपना आज़ाद हो गया था, फिर उसको वो पेंडिंग में रखा गया था कि अपन लोग जो संविधान है उसको कब उसको मान्यता मिलती है, तो वो मिल गई थी अपन को 2-3 साल बाद, यानी कि 47, 48, 49, 50, 3 साल बाद हो सकता है हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हो गया था, ठीक है। अब जो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, अब याद रख लेना, जो गाना गाता था व्यक्ति वो उसने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। वो गाना भी गाता था, द गार्डने ने, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव वैसे भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है और एक वाक्य में भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है। राज्यभाषा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है, वो है न्यायपालिका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत का आदर्श मुख बनाने का प्रयास किया था लियू स्ट्रास ने। भारत निम्नांकित में से किस प्रकार का राज्य? वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। उसके बाद रिक्त स्थान आ जाते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दुनिया में सभ्यतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार, जो जो सभ्यता बोल सकते हैं ना, मतलब जिसमें डिसिप्लिन था, जो बहुत सभ्यता वाला देश जिसे बोला जाता है, वो है दक्षिण अफ्रीका। दुनिया में दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा सभ्यता वाले, ऐसा बोल सकते हैं कि नागरिक मिले हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद के जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें 15,000 रुपए जमानत की राशि जमा करानी पड़ती है, ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था आई थी। स्थानीय स्वशासन एक सीमित क्षेत्र में कार्य करते हुए हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उपहरण का प्रयास किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तुम आपके ये सही जोड़ियां बनाना है हमें, ठीक है। चलो सही जोड़ियां देख लेंगे। निरीक्षकों को मताधिकार का विरोध किसने किया था? देखो यहाँ पर तुम्हारा जो यहाँ पर आ जाता है, जैसे मैचिंग में याद रखना कि निरीक्षकों को मताधिकार यानी कि वोट देने का जो विरोध है वो किसने किया था? तो वो मिल ने किया था, J.S. मिल। वो कोई साइंटिस्ट ही होगा, यानी कि वो कोई ऐसा साइंटिस्ट ही होगा जिसने, या कोई व्यक्ति होगा, विशेष व्यक्ति जिसने ऐसा कुछ किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में समझ आ रहा है कि कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम तो है नहीं, तो या तो रॉबर्ट डहल है या J.S. मिल। अब J.S. मिल तो हमें पता चल गया J.S. मिल है, तो यहीं पर टिक कर देंगे अपन, ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य, अब यहाँ पर राज्य देखना है आपको। आंसर से अगर आंसर पता भी नहीं है तो राज्य देखना है। पंजाब है, पंजाब टिक कर देना है। राज्य सूची कितने ये अब आपके राज्य सूची, जैसे सूची आ गया है तो इसमें आपके नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 47 विषय, ठीक है। समानता आ जाएगा, ये आपका समानता का अधिकार किस में था? तो अनुच्छेद 14 से 18 में था। आर्थिक अधिकार हो जाएगा न्यूनतम भत्ता। युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित, तो ये आपका आ जाएगा छठवां वाला शरणार्थी। उसके बाद मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है, ये आ जाएगा रॉबर्ट डहल, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आपके यहाँ पर ये खत्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके खत्म हो जाते हैं। अब आ जाते हैं एक वाक्य के। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मार्क्सवादी समाजवादी के जनक हैं या सत्य हैं, ठीक है। ये आपको देख लेने। न्याय का मतलब क्या होता है, आंसर बताएंगे आपको। राजनीतिक न्याय को सरोकार किससे कहा है, किससे है? नागरिक को किसके हित में सर्वोपरि समझना चाहिए? संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है? और सातवां हो जाएगा पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म समझते हो ना? हाँ वही, तो उसके संस्थापक बताना है। ये सॉरी एक वाक्य थे, एक शब्द ये आ जाएंगे कि मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं है जबकि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायती राज्य से नहीं है। थर्ड हो जाएगा धर्म और राज्य परस्पर एक दूसरे के संबंध होने चाहिए। फोर्थ हो जाएगा प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। पांचवा हो जाएगा समानता ही सामाजिक न्याय का प्राण तत्व है। नागरिकता दो प्रकार की होती है, सत्य ये बताना है, ठीक है बेटा। अब देखो अपन लोग उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जिसको अपन को वेट था। देखो अब अपन ने ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने ऑब्जेक्टिव कराए हैं इनको बेटा आपको करना है अच्छे से याद, ठीक है।
इनको कर लेना है अच्छे से याद। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर, हमारे ख्याल से क्वेश्चन 6 से 15 तक आपका रहने वाला है, या जितने तक भी आपकी अभी चेक कर लेंगे। ये हटा देते हैं क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो 2 नंबर के हैं, है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको कॉपी में अभी, ठीक है, जैसे ही भैया क्वेश्चन आप वीडियोस में क्वेश्चन देखते जा रहे हो अथवा सहित फटाफट से आप अपनी बुक में आंसर देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम अपने आंसर बताएंगे तो फिर आपको अलग याद करना पड़ेगा, है ना। इससे बेस्ट है कि आप अपने जो आपकी बुक में आंसर है, जो आपने पढ़े हैं, वो याद करो, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन लोग आ जाते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद अपन लोग आ जाते हैं कि जो 2 नंबर के हैं वो भैया हमें अथवा सहित करने आप बता रहे हो, तो ठीक है, अथवा सहित आपको क्रिप्स मिशन क्या है ये करना है, संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए, ये वाला करना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखना है, ठीक है, और उसी के साथ इसका अथवा वाला तो नहीं मिला। अब 8वां देख लेना है, हमें स्वतंत्रता न्यायपालिका क्यों चाहिए, ठीक है, जो हमें स्वतंत्रता न्यायपालिका है क्यों चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के 2 बिंदु लिखिए, ठीक है, संघात्मक सरकार की 2 विशेषताएं लिखिए, स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 10वां है क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर लिखिए। उसके बाद समाज द्वारा उत्पन्न की गई असमानताएं क्या होती हैं। उसके बाद 11वां हो जाएगा व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है, मतलब व्यक्ति के लिए जो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है। ये 2 मार्क्स के ही चल रहे हैं अभी अपने, है ना। चलो देखो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, टेलीग्राम पर मैसेजेस कर रहे हैं कोर्स के लिए। अगर आप लोगों ने भी इंग्लिश का कोर्स नहीं लिया है तो इंग्लिश का कोर्स फटाफट से ले लो, ठीक है, ओनली 25 रुपीज़ में। देखो बच्चे पॉलिटिकल साइंस का भी कोर्स मांग रहे हैं, लेकिन बेटा आपको अब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। पॉलिटिकल्स के 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अभी अपन लोग वीडियोस फ्री देंगे, ठीक है, तो सो डोंट वरी। राजनीतिक के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्या है, समानता की धारणा में क्या निहितार्थ है, या समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। फिर उसके बाद आ जाता है सामाजिक न्याय में कोई 2 प्रकार लिखना है, ठीक है। उसके बाद है नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करते हेतु भारतीय राज्य द्वारा उठाए गए 2 कदम लिखिए। 14वां क्वेश्चन आ जाता है नागरिकता का क्या तात्पर्य है, और इसी का अथवा आ जाता है जनवादी राष्ट्रवाद में क्या जनवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म। सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑथोरिटेरियन नेशनलिज्म, ठीक है, ऑथोरिटेरियन है आई थिंक, है ना, ऑथोरिटेरियन। चलो लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म, ठीक है। चुनाव आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, तो बहुत सारे किए गए थे, वो पॉइंट्स में लिख देना आप लोग। 3 पॉइंट्स इनफ है, 3-4 पॉइंट्स इनफ है, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स इनफ है, 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स इनफ है, ठीक है। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के चुनाव का क्या महत्व है लिखना है, ठीक है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके आपको 3-4 अधिकार लिख देने हैं, ठीक है। ये राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां लिखनी है, ये भी आपको बनना चाहिए संविधान वाले चैप्टर से कि ये राज्यपाल की क्या भी हमारी शक्तियां थी, ठीक है। उसके बाद 18वां आ जाता है सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण का क्या प्रावधान है। उसके बाद बलवंत राय को समझते, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी, बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप पंचायती राज की विशेषताएं लिखिए। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज की विशेषताएं लिखिए। अधिकारों का महत्व लिखिए। नागरिकों की राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट हमें करना है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, समझाइए। उसी के बाद नेक्स्ट आ जाता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान की विभिन्न प्रावधान को कौन कौन से हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद प्रतिबंधों की क्या आवश्यकताएं हैं। फिर स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। फिर उसी के बाद इसका 23वां लास्ट क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रवाद के 2 गुण या 2 दोष लिखना है, या वे कौन से कारक हैं जो राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए वर्णन करते हैं। अब देखो बेटा जितने भी क्वेश्चन बताएं अब यहाँ